कैंसर पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुमानों के अनुसार 2022 में पुरुषों में होंठ, मुंह और फेफड़ों का कैंसर सबसे आम था। वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्विकल कैंसर के मामले आमतौर पर सबसे ज्यादा देखे गए। अब कैंसर से लड़ने की बात करते हैं, डरने की नहीं। तो चलिए करते हैं हेल्थ की बात अनीता के साथ और डॉक्टर अमृता राजदान से जानते हैं उन उपायों के बारे में जो कैंसर से बचाव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। कैंसर किसी भी ऑर्गन का हो, यूजुअली साइंस सेम ही रहते हैं। जैसे कि समझ नहीं आता है, सडनली बहुत वेट लॉस होता है, नौशिया, गैस्ट्राइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, बड़ा बड़ा पेट लगता है, खाने की इच्छा नहीं है। बट बिसाइड्स ऑल दैट, जो फीमेल कैंसर्स हैं वो स्पेसिफिकली कुछ साइंस आपको बताते हैं। लेकिन जैसे ब्रेस्ट या स्तन का कैंसर होता है तो उसमें एक एबनॉर्मल लंप बन सकता है, गांठ बन सकती है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ सकता है, उस पर एक एबनॉर्मल रैश एरिया, एबनॉर्मल स्किन, ये सब आपको प्रेजेंट करेगा। और पेन, जो पेन आपको नहीं था पहले वो ब्रेस्ट में पेन होगा या उस पेन का सिम्टम चेंज करेगा, परसिस्टेंट रहेगा, अजीब सा दर्द होगा, प्रिकिंग सेंसेशन होगी। ये सब साइंस आपको इंडिकेट करेंगे कि आप जाइए और एक ओपिनियन ले लीजिए। सर्वाइकल कैंसर है, इसमें आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज रहेगा, डिस्चार्ज में ब्लड आ सकता है, डिस्चार्ज में स्मेल आ सकती है, ऑल्टर कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, या यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी या आपके बाउल्स मतलब लैट्रिन करने के तरीके में आपके बदलाव आ सकता है। इसी तरह से जो हमारे योनि के रास्ते के कैंसर हैं या हमारे अंदर गर्भ की जो लाइनिंग होती है जिसको यूट्राइन कैंसर कहते हैं, इसकी भी प्रेजेंटेशंस में मेनली डिस्चार्ज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग या आपको एबनॉर्मल तरह के वहाँ पे रैश सा नज़र आएगा या छाला नज़र आएगा। तो हर चीज़ का एक साइन सिम्टम ज़रूर होता है जिसको आपने समझना है और तुरंत जाके उसके लिए एक इलाज या ओपिनियन लेना शुरू करना है। तो अनीता जी, मतलब ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी के हाथ में अपनी सेहत का राज छुपा होता है। कैंसर के बढ़ते मामले और आपकी बढ़ती उम्र के बीच ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हर महिला को 40 की उम्र के बाद कराने चाहिए ताकि वो कैंसर से अपना बचाव कर सके? जानते हैं डॉक्टर अमृता राजदान से। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैंसर अपना एक इंडिकेशन ज़रूर देता है, तो हम क्या करें कि हम इस चीज़ में फंसे ही ना, इस प्रॉब्लम में जाएं ही ना। तो बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल किसी भी बीमारी से प्रोटेक्शन का एक बहुत बढ़िया प्रोफाइलैक्सिस या तरीका है बचने का। हाउएवर, बिसाइड्स हेल्दी लाइफस्टाइल हमें इम्पॉर्टेंट है अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट करना, अपना वेट मेंटेन करना और डाइट, मतलब हम क्या खा रहे हैं उन सब चीज़ों में आज की डेट में इतना पोल्यूशन है कि वो डाइट ही हमें इन कैंसर्स के लिए प्रीडिस्पोज करती हैं। बिसाइड्स दैट हमें अपना स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अल्कोहल कम से कम रखें या बंद कर दें तो इवन बेटर। इसके अलावा हमें अपना स्क्रीनिंग जैसे बताया है रेगुलरली जाके अपने चेकअप्स कराने चाहिए और हमें सेफ प्रैक्टिसेस मतलब रिस्की बिहेवियर बंद करना चाहिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू सेक्स, क्योंकि ये सेक्स में जो अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं अनीता जी, ये प्रीडिस्पोज करती हैं कुछ इन्फेक्शंस को और यही इन्फेक्शन जाके फिर कैंसर का कारण बनते हैं। जैसे आजकल आपको पता होगा सर्वाइकल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सेफ प्रैक्टिसेस लीजिए और आप अवेयर रहिए अपनी फैमिली हिस्ट्री के लिए। हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है तो समझिए, जानिए और अपने चिकित्सक से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत जाके मिलके उसके लिए अपना जो भी एडवाइस है फॉलो कीजिए अनीता जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के नए आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में भारत में कैंसर के 14.1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए और इस रोग के कारण 9.1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। लेकिन आप डरे नहीं, डरे बिना लड़ने की तैयारी करें और जानें महिलाओं में कैंसर होने के वो कौन से आम कारण हैं जिनसे आप बच सकते हैं। इसी संबोधन को आगे चलाते हुए मैं एक बार ये समझाना चाहूँगी अनीता कि कैंसर होता क्या है। कैंसर कहने में तो बहुत आसान है कि इन्फेक्शन से हो गया या आपने सेफ प्रैक्टिस नहीं की या हार्मोन से हो गया या रेडिएशन से हो गया, लेकिन कैंसर एक्चुअली में सेल्स का एक बहुत इरेटिक बिहेवियर है। हर सेल की एक लाइफ होती है, सेल बनता है, ब्रेक होता है, उसकी जगह एक नया सेल आता है। लेकिन जब यही प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और वो सेल इस कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप तरीके से बढ़ने लगती है, पनपने लगती है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है वहाँ। और बढ़ते बढ़ते वो अपनी नॉर्मल टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है और आगे पीछे के ऑर्गन्स में भी घुस के उनको भी डैमेज करती है। तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो आपके सेल्स का बिहेवियर है वो इरेटिक होता है तो अल्टीमेटली कैंसर बनता है। अब ये इरेटिक बिहेवियर जैसे हमने आपको पीछे बताया या आगे बताएंगे, उन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे इसको कंट्रोल कर सकते हैं अनीता। अब ये बात तो हर डॉक्टर मानता है कि अर्ली डायग्नोज कैंसर
से ठीक होने में और कैंसर के दोबारा लौटकर ना आने में बेहद मददगार होता है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर अमृता राजदान से उन मेडिकल चेकअप्स के बारे में जो हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद कराने चाहिए, ताकि अगर कैंसर का कहीं पर कोई भी कण है तो उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और तुरंत उसका इलाज कराकर कैंसर मुक्त जीवन जिया जा सके। तो अनीता, ये समझाते हुए कि कैंसर होता क्या है, कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई होंगी अभी तक, बट कुछ चीज़ों पे मैं स्ट्रेस अपॉन करना चाहूँगी जो कॉजेज़ ऑफ कैंसर हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर। हमारे आगे पीछे एनवायरनमेंट में, हमारे लेयर्स में, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा रेडिएशन इन्वेजन हो रहा है। एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन है, मजबूरी है, करवाना है, इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट है, बट ये रेडिएशन एक्सपोजर भी हमारे सेल्स को कहीं ना कहीं कैंसर के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, जैसे हार्मोन्स का उपयोग दूध बनाने के लिए इनमें कैटल्स में किया जाता है। यही हार्मोन्स और सारे एनिमल्स में दिया जाता है ताकि वूल ज़्यादा ग्रो हो, बट हम इन चीज़ों से एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो हम आगे क्या करें? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं और उस खाने के बाद हम एक्सरसाइज, अपना फिजिकल वर्कआउट मेंटेन करें ताकि उससे होने वाले जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम कर्ब कर पाएँ।